अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद की मीटिंग के दौरान कहा कि अंबेडकर अंबेडकर का वर्ड रटते रटते आप यदि इतना नाम भगवान का लेते तो आपको 7 जन्म सुधर जाते। यह वर्ड संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने इस तरीके का बयान दिया। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करता हूं आखिरकार क्या राय है उनकी और किस तरीके का वो इस बयान के बारे में कहना चाहेंगे। जी नाम बताएं सर। मेरा नाम सोमनाम है ब्रह्मदत्त जी। और मैं तथागत गौतम बुद्ध के वंशज से आता हूं और जिस वंशज से आता हूं उस वंशज में आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल जो अमित शाह ने जो बोला है पार्लियामेंट के अंदर, और जिस समय अमित शाह इस चीज को बोल रहे थे वहां सभी लोग पूरे भारत के जो चुनिंदा लोग भेजे हुए हैं यहाँ से, जिनके प्रति आज ये संवेदना है, जिस बात के लिए आप हमारे पास आए उस चीज का हम जितना हमें अनुभव है अपने वंशजों से पूर्वजों सीखा है पता है। जिस समय अमित शाह बचपन में जन्म लिया था, कोई देवी देवताओं के ऊपर होकर जन्म नहीं लिया, ठीक है। वो साइंस की और एक नर मादान की दोनों की मिलन के संघर्ष में उनका जीवन यापन हुआ, हमारा भी हुआ। और जिस शिक्षा ग्रहण करने के बाद में अमित शाह आज पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट से पहले जो उनको तड़ी पार कर दिया गया था और तड़ी पार करने के बाद में जो शिक्षा भी प्राप्त करी थी उन्होंने, वो बाबा साहब के संविधान के अकॉर्डिंग रैगी करी थी। आज जिसकी बाबा साहब की बात करते हैं, उसी बाबा साहब के संविधान के अकॉर्डिंग उनके परिवार, उनका जीवन, उनकी मानवता को निखारने का काम जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्राप्त किया है। और आज जिस पार्लियामेंट में रहकर वे बाबा साहब को इतना घिनौना शब्द कहकर कि बाबा साहब करते हैं, अरे बाबा साहब ने तो आप जैसे के और उसके साथ हमारे जीवन का संघर्ष को सूर्य उदय कर दिया, उसी तरह आपका भी जीवन सूर्य उदय कर दिया है। ये पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब ये लोग जो है पढ़ाई करने के बाद में हमारे लोगों को शोषण पीड़िता में धकेलने काम करते हैं, और ये चाहते हैं कि ये पिछड़ी SC OBC के लोग पार्लियामेंट के अंदर ना जाएं, और ये जाएंगे तो ये बाबा साहब अपने वर्षज पूर्वजों की बात करते रहेंगे। जैसे कि अगर इसमें पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इनकी तानाशाही 10 साल से खूब दब के चल रही है। ये मनुस्मृति वाला काम कर रहे हैं, और मनुस्मृति के तहत रहते हुए इस पार्लियामेंट के अंदर जो भी हमारे SC ST के लोग और हमारे आप जैसी मीडिया इस चीज को आप पानी का पानी दूध का दूध करना चाहती है कि भी ये क्या सच्चाई है। जब मंदिर के मस्जिद के नीचे मंदिर मिल सकता है और मंदिर के नीचे बुद्ध क्यों नहीं मिल सकते? क्या अमित शाह इस चीज को नहीं जानते? तड़ी पार होने के बाद में, देशद्रोही होने के बाद में आज देश के गृह मंत्री बने बैठे हैं, इनको क्या शर्म लज्जा नहीं आती कि आज भारत के नागरिक में सर्वोच्च मंदिर के अंदर बैठकर सर्वोच्च कानून व्यवस्था को सुधारने का जो प्रक्रिया आज इनके कंधों में गृह मंत्रालय होने के नाते, गृह मंत्री होने के नाते आज इस देश की विडंबना बहुत अपार हो रही है। इस देश में बहुत दुखदनीय है। ऐसे गृह मंत्री हमारे देश के लायक नहीं हो सकते, जो तड़ीपार है, जो देशद्रोही है। इनको इस पार्लियामेंट के अंदर, उसी जनता के अंदर, उसी बाबा साहब का नाम लेकर ये लोग पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, और पार्लियामेंट के अंदर जाकर बाबा साहब के प्रति कोई भी कानून व्यवस्था बाबा साहब के अकॉर्डिंग आज चलाई नहीं है आज तक। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी कहना है कि संविधान के द्वारा ही मैं प्रधानमंत्री बन पाया हूं, और इंदिरा गांधी जी ने भी यही बोला था कि संविधान के अनुसार ही मैं प्रधानमंत्री बनी, और संविधान ने ही मुझे ये अधिकार दिए। उसके बावजूद इनके नेता इस तरीके के बयान जारी करते हैं, कहीं ना कहीं मन को ठेस पहुंचती है। हाँ, ये तो सच्ची बात है भाई। एक तरफ तो कहते नहीं, बगल में छुरी मुंह पे राम। इनका काम है जनता को राम के प्रति भटकाए रखना। आज जो बच्चा मेरा पहली क्लास में या AG में, KG में या प्राइमरी में पढ़ रहा है, उनसे पूछिए क्या उनको मूलभूत सुविधा मिल रही है, शिक्षा मिल रही है उनको? आज की तारीख में शिक्षा पद्धति का इतना बुरा नाश हो चुका है, इतना नाश हो रहा है कि ढंग से एक बच्चा आज की तारीख में 1 से लेकर 100 तक गिनती भी पूछवा कर देख लीजिए, नहीं बता पाएगा। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि गुलामों को गुलामी बना रहने दो। अगर ये सही से जाग जाएंगे, संविधान के प्रति बात करेंगे, एक तरफ
प्रधानमंत्री जी करते हैं, प्रधानमंत्री जो बात करते हैं बाबा साहब की, एक मई करते हैं बाबा साहब को नाम और निशान मिटाने के लिए। धन्य हमारी बहन मायावती जी, जो भारत देश में 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में आज बाबा साहब के कारनामा को और पूरे भारत के अंदर, पूरी यूपी के अंदर बाबा साहब के अपने संतों महापुरुषों में SC ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों के लिए, सबके लिए काम किया है। आज वही अमित शाह और सबसे ज्यादा मोदी जानते हैं कि अगर हमने बहन जी को छेड़ दिया तो हम शिमला नहीं जाएंगे। यही बहुजन समाज, यही जो बाबा साहब चाहते थे, समतामूलक समाज, समानता का अधिकार, सबको शिक्षा, सबको नौकरी, सबको अधिकार, साहब मान्यवर काशीराम भी चाहते थे। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, उस जमीन पे क्यों बाबा साहब का कारनामा खड़ा क्यों नहीं करते? बाबा साहब ने एक बिरादरी के लिए काम नहीं किया। बात यह है कि SC ST के लोग बाबा साहब को सम्मान ज्यादा देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। इसीलिए मोदी चाहते हैं कि एक तरफ हम बाबा साहब को नाम लेते रहे, क्योंकि जो बाबा साहब के विरोध में होकर जो लोग काम करते हैं, चुपचाप ही अधिकारी भी है, DM SDM भी है, और जो लोग सब पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब के रिजर्व सीटों से चुनकर जाते हैं, आज उनको इनकी शर्मनाक बात आनी चाहिए कि अमित शाह का वहां से त्याग पत्र दिलवाकर पार्लियामेंट से इनको अपने तड़ी पारी भेज दे, पता पड़ जाए इस देश का मूल निवासी, मूल अधिकार क्या लोकतंत्र को चाहिए। मेरा नाम महेंद्र कुमार गौतम है। गौतम साहब, यदि बात करी जाए, जो पार्लियामेंट में एक बयान जारी किया गया अमित शाह का, उनका बयान था कि अम्बेडकर एक फैशन बना लिया है, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, जिनकी मानसिकता दलित विरोधी होती है वो एक न दिन अपने आप निकल जाती है। तो ये दलित विरोधी मानसिकता वाले लोग हैं, और जबकि एक गृह मंत्री है भारतवर्ष के, उसके दिमाग में ये बात आ रही है कि जो बाबा साहब को ना माने, तो इसीलिए उनके मुंह से ये सच्चाई निकल गई है कि ये अम्बेडकर करते हैं, अम्बेडकर एक फैशन बना लिया। यदि हम अम्बेडकर ना करें दलित, तो इनको कौन पूछ रहा है? जब तक बाबा साहब को नहीं मानते थे तो इनकी दुर्गति थी, और आज भी दुर्गति है। इनको सड़क पर चलने का इनको अधिकार नहीं। आज भी कई स्टेटों में, जैसे राजस्थान या मध्य प्रदेश में, वहाँ भी जो शूद्र हैं, जो गरीब तबके और जीवित हैं, वे किसी ठाकुर के या राजपूत के घर के सामने को चप्पल पहन कर नहीं निकल सकते। लेकिन बाबा साहब के संविधान आने से उनको भी अधिकार मिल गया, वे चप्पल पहन करके जाते हैं। दूसरे, जो इनके बाबा साहब ने जब से संविधान लिख कर दिया, हमको अधिकार मिले हैं, तो हर महिला को बराबर का अधिकार दिया गया, हर महिला को बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिया गया, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार दिया गया, हर एक के लिए स्कूल खोले गए। तो वे संविधान की वजह से, और संविधान की वजह से ही जो दलितवाद आगे बढ़ रहा है। लेकिन इनकी दलित मानसिकता विरोधी जो है, उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे, किसी IAS अफसर को नहीं बनने देना चाह रहे। कई जगह ऐसे हैं, कांड हुए हैं कि जो अत्याचार इनके ऊपर हुए हैं, और इन दलित विरोधी लोगों ने उनको बचाया जिन्होंने अत्याचार किए हैं। तो इस तरह से ही बाबा साहब के विरोधी है ये, और बाबा साहब का ये अपमान कर रहे हैं। यदि ये इस तरह से अपमान करें तो हम इनके विरोध में भी मीटिंग करेंगे, विरोध में जुलूस निकालेंगे, और इनके लिए नारे भी लगाएंगे, इनके विरोध में नारे लगाएंगे। क्योंकि भाजपा जो है वास्तव में ही दलित विरोधी मानसिकता वाली है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? इस तरीके के बयान आपने सुना होगा, अभी मैंने बोला भी है, क्या कुछ कहेंगे? आपकी क्या राय है? इससे बदनामी हम लोगों की ज्यादा हो रही है, क्योंकि बार बार हर जगह जो है बाबा साहब का नाम लेकर के, और हम लोगों को जो है मतलब है कि मिसयूज किया जा रहा है। ठीक है जी। दूसरा, अभी क्या है, पटना के अंदर बिहार में जो है एक सभा हो रही थी वहाँ पर, तो वहाँ पर एक लेडी बोलती है जी, सुधा मिश्रा करके बोलती है कि जो लोग हमारे जूतियों में बैठते थे, आज वो हमारे बराबर में बैठे हुए हैं। तो क्यों बोलती है इस तरह के बात? तो इससे समाज पर असर पड़ता है, नहीं पड़ता है जी? तो यही है। तो ये चीजें जो है बहुत मुश्किल पड़ेगा आगे जाकर। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि संविधान के द्वारा ही मैं भारत का प्रधानमंत्री बना हूं, और दूसरी तरफ उनके नेता गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री इस तरीके का बयान जारी करते हैं, कहीं ना कहीं मन में ठेस होती है। बिल्कुल नेचुरली होती है जी।
अच्छा नहीं लगता कि एक गृह मंत्री होकर के इस तरह की बातें करें। गृह मंत्री पहले भी होते थे और बहुत होते, मगर आजकल क्या है कि पावर है तो कुछ जो मर्जी कह लो किसी को। पढ़े लिखे नाम जानना चाहेंगे सर आप? नाम विजयपाल सिंह। विजयपाल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बयान दिया कि यदि अम्बेडकर इस तरीके का आपने फैशन बना लिया है और यदि इतना तुम भगवान का नाम लोगे तो हमारे सातों जन्म सुधर जाएंगे, बच्चे भी तुम्हारे नहीं, ये तो हमारे समाज में फूट डाल रहे हैं, है ना, और अम्बेडकर का नाम लेकर के राजनीति कर रहे हैं ये तो। और यही ऐसी करते रहेंगे, अगर हम हमारा समाज एक नहीं होगा तो फिर ये तो ऐसे ही चलता रहेगा जी। कहीं न कहीं मन को ठेस पहुंचती है इस तरीके से। हाँ, ठेस तो पहुंचती है, पहुंचती क्यों नहीं ठेस पहुंचती है। हाँ, इस तरीके के आगे को कदम रहेंगे समाज में। नहीं, समाज ये है ना, समाज सब एक होगा जब भी तो काम चलेगा। समाज सब एक होकर के, कुछ तो उसमें जा रहे हैं, कुछ उसमें जा रहे हैं, कुछ कहीं मायावती में जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, तो सब अलग अलग हो रहे हैं, तो इस वजह से वे तो राजनीति करते रहेंगे इस तरह से। तो हाल आपने सुन लिया होगा, क्या कुछ संदेश रहेगा आपको? इसमें अभी संदेश की तो जो बात है वो तो कह ही दी ना, और बताओ क्या करोगे इसके। क्या कुछ कहेंगे, क्या सोचते हैं आप इस तरीके के जो बयान जारी होते हैं? एक बात तो वे भी कहें, इस बार अम्बेडकर का नाम तो वे भी लेते हैं, वे नहीं लेते क्या? जैसे संविधान में, और बिना संविधान के तो वही इस बात को तो वही कह रहे हैं कि संविधान की वजह से वहाँ संसद में चलती है, संसद में रहते हैं, कानून बनते हैं, ये देश ही संविधान के अनुसार चलता, ये बात तो उसको स्वीकार करते हैं वे भी। संविधान ने सभी को समानता का अधिकार दिया है, महिलाओं को भी नौकरी करने का अधिकार दिया है, फिर इस तरीके के बयान जारी होते हैं तो किस तरीके की चुनौती? सर, सत्ता शक्तिशाली तो हमेशा सताता आता है, ये प्रकृति का नियम है, और ये सत्ता में तो है ही, वो शक्तिमान भी है, तो उसका दुरुपयोग तो होता ही सर। नाम जानना चाहेंगे सर आपका? जगवीर सिंह। जगवीर जी, यदि बात करी जाए, जो गृह मंत्री हैं अपने अमित शाह जी, उन्होंने आज संसद में एक बयान जारी किया, उसमें कहा गया कि अम्बेडकर नाम का आपने फैशन बना लिया है, यदि इतना नाम भगवान का लेते तो आपके सातों जन्म सुधर जाते। क्या कुछ राय है, क्या सर मन में कोई ठेस लगती है? ये तो पगला गए जी, बिना अम्बेडकर के मजबूरी है इनकी नाम लेना, क्या बिना अम्बेडकर की गति नहीं है। जिसने संविधान दिया, जिसने नियम कानून, उन्हीं पे तो चल रहे हैं। आज उससे हटकर तो दिखाओ, 129वां संशोधन करने जा रहे हैं, 129वां संशोधन करने जा रहे हैं। तो ये तो जो हमारा समाज है उसको ठेस पहुंचनी है। अम्बेडकर का अपमान करना एक तरह से। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि यदि संविधान नहीं होता तो मैं भारत का प्रधानमंत्री कभी नहीं पाता। ऐसा ही बयान जो है इंदिरा गांधी ने भी दिया था। क्या मानते हैं इस तरीके के बयान देकर कहीं ना कहीं ये इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है? नहीं, वो तो सही कहते हैं जी, बिना संविधान के, अगर जो संविधान में उनको शक्तियां नहीं मिलती या मतलब उनको अधिकार नहीं मिलते तो बनते ही नहीं। जो राजा था राजे रहता, जो कंगाल है कंगाली रहता, उसमें तो जो है ना। क्या कुछ कहेंगे इस बात को लेकर? कुछ नहीं, ये गलत बयानबाजी करने से उन्हें बचना चाहिए। और जो है ना, देश में इसमें तो टूट होती है, इसमें जो है ना समाज को, हमारे समाज को वहीं धकेलना चाहते हैं लोग। अम्बेडकर के बिना तो हमारा तो भगवान अम्बेडकर ही है, इसलिए अम्बेडकर को तो हम 20 बार नाम लेंगे। जी, नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम हरवीर सिंह है जी। बात करी जाए, जो अपने संसद में गृह मंत्री अमित शाह है, उन्होंने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर नाम रटने से आपने फैशन बना लिया है, इतना नाम यदि भगवान का लेते तो आपके सातों जन्म सुधर जाते। क्या राय है, क्या सोचते हैं आप? नहीं, जो ऐसी समाज है, दलित समाज है, उनके लिए तो भगवान है बाबा साहब जी, वो गलत बोल रहे थे। क्या कहेंगे? गलत है वो। इस तरीके से दलितों की भावनाओं पर ठेस लगती है? हाँ, ठेस लगती है, क्यों लगती है? दलितों के लिए तो भगवान है वे बाबा साहब जी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि संविधान नहीं होता तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। उनके नेता इस तरीके के नहीं, वो तो ठीक है ना, संविधान न बाबा साहब बनाते तो कहाँ से प्रधानमंत्री बन जाता। सभी महिलाओं को समान अधिकार, हाँ, समान उन्होंने दिया, बाबा साहब ने दिया। क्या कुछ चुनौती रहेगी अब आगे? चुनौती क्या, सबको जो मतलब संगठित रहना आ जाए एक साथ से, जो SC ST OBC जो है सबको एक साथ रहना आ जाए, जब भी जाए मतलब कुछ कर पाएंगे। जो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, इस तरीके के बयान जारी अमित शाह जी दे रहे हैं? जो ये माननीय गृह मंत्री जी द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये उनकी तरफ से गैर जिम्मेदाराना जवाब है।
एक महान पुरुष के बारे में ऐसा कहना, जिसे वर्ल्ड ऑफ सिंबल कहते हैं, उनके सामने जैसे सूर्य के सामने एक दीपक जलाया जाए तो दीपक की रोशनी की कोई तुलना नहीं होती। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक सूर्य के समान है, जो वर्ल्ड की एक नॉलेज है। और उनके बारे में ऐसा स्टेटमेंट देकर एक विशेष समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। और ये इनका असली रूप उजागर हो गया है, इनकी मानसिकता भी क्लियर हो गई है। जैसे कि सूर्य छुपने के समय आता है, इनको अपना अस्तित्व घबराता हुआ नजर आ रहा है कि हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है, इसलिए इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे रहे हैं। इससे समाज और देश के अंदर महिला पुरुषों के, महिलाएं भी जिनको बराबर का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया, सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है और बहुत सभी लोग आहत हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा यह कहना है कि यदि इसी प्रकार का इनका रवैया रहा तो ये संसद में बोलने लायक भी नहीं रहेंगे, ध्वस्त हो जाएगी ये पक्ष, ये पार्टी। मैं कहना चाहूंगा, अमित शाह जी ने जो कल पार्लियामेंट के अंदर जो बोला है कि ये फैशन हो गया अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ये बहुत ही गलत बात है। एक जिम्मेवार आदमी इस तरह नहीं बोलना चाहिए। और हमारे जितने भी सांसद बैठे हुए 135-33 जो भी है, इन्होंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, इनको जबकि ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। और बाबा साहब ने पूरे समाज के लिए काम किया। कोई भी हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, ओबीसी हो या SC ST जनरल, सबके लिए काम किया। और लेडीज को खासकर अधिकार इतने दिए गए कि उनको मनुस्मृति में तो कोई अधिकार ही नहीं था उनको पढ़ने लिखने का। और बाबा साहब ने इतना बढ़िया काम किया उनके लिए संविधान में कि आज लेडीज प्रोफेसर है, IPS है, इंजीनियर वगैरह, और बाहर तक जा रही है, अमेरिका तक। ये किसकी बदौलत है? बाबा साहब की बदौलत है ये सारा, नहीं तो इनके बस का क्या था? कुछ भी नहीं है। अब समाज के मन में ठेस पैदा होगी, बहुत ज्यादा ठेस पैदा है पूरे समाज में। नहीं सड़कों पर उतरेंगे इस तरह तो लोग बाग आ जाएंगे, मैदान में आएंगे, नारेबाजी करेंगे और बहुत कुछ होगा, हंगामा। कुछ कहना चाहेंगे सर? इस तरीके के बयान जारी करते हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये तो बहुत, जो एक गृह मंत्री देश का, वो जो बात कह रहा है बहुत गलत कह रहा है। इससे दिल्ली समाज बहुत दुखी है और हाउस में है कि किस तरह से इसका मुकाबला किया जाए। ये आज जो बाबा साहब का नाम पूरा वर्ल्ड लेता है, आज जो चीन के अंदर बाबा साहब की 101 फुट ऊंची तस्वीर बन रही है, जो प्रतिमा बन रही है, और जो संविधान बाबा साहब ने दिल्ली इंडिया में बनाया है, उसी संविधान को पूरा वर्ल्ड मान रहा है। इन्होंने तो बाबा साहब के नाम पर लोगों ने अपनी दुकान खोल रखी है कि बाबा साहब का नाम लेकर, और बाबा साहब को बदनाम कर रहे हैं। और ये नहीं चाहते कि बाबा साहब का नाम हो। ये तो ज्यादातर देवी देवता, राम कृष्ण लक्ष्मण, इन्हीं में लोगों को डुबाना चाहते हैं। संविधान ने सभी को समान अधिकार दिए हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मानते हैं कि यदि संविधान न होता तो मैं भारत का प्रधानमंत्री कभी ना बन पाता। तो बाबा साहब ने तो जो भी हर समाज के लोगों को बराबर का सम्मान दिया। आज जो लेडीज है, जो अपने घर में काम करती थी, पढ़ लिख के आज विद्वान बन गई, कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई IPS बन गई, सब बाबा साहब की देन है। जो आज हमारी लेडीज है रोडों पे जाकर रोड पे अपना सर्विस कर रही हैं। कभी टाइम था कि औरतों को घर से निकलना मौत हो जाता था, उनकी इज्जत लूट ली जाती थी और उनके साथ बहुत बुरा हाल करते थे। ये बात करी जाए, जो अमित शाह हैं गृह मंत्री, उन्होंने एक संसद में बयान जारी किया कि भाई अम्बेडकर अम्बेडकर आपने फैशन बना लिया है, और यदि आप इतना भगवान का नाम लेते तो कहीं ना कहीं आपके सातों जन्म सुधर जाते। क्या राय है सर आपकी? खैर, उन्होंने बड़ा निंदनीय काम किया है। जितनी उनकी बुराई कराई जाए उतना ही अच्छा है। लेकिन बाबा साहब ने जो काम करके दिखाया है वो सब पूरे भारत में सब उन्हें मानते हैं। और बाबा साहब की बदौलत है जो कि हमारा समाज और जो शूद्र वगैरह जितने भी आते हैं, ये सब लेडीज वगैरह सबको बाबा साहब के द्वारा ही उनका उद्धार हुआ है। और ये पढ़ लिख करके IPS IAS बड़े वगैरह बड़े हैं। संविधान ने सभी महिलाओं को, सभी महान पुरुषों को बराबर का अधिकार दिया है, लेकिन इस तरीके के बयान जारी होते हैं तो कहीं ना कहीं मन में ठेस पहुंचती है। हाँ, ये तो खैर दुख की बात है। बाकी बाबा साहब को तो भारत नहीं पूरा संसार जानता है। जो उन्होंने
बाबा साहब के बारे में तो जो अफ्रीका, उन्होंने भी उनकी प्रशंसा की है कि अगर बाबा साहब हमारे अफ्रीका में पैदा होते तो हम उन्हें सूर्य की तरह पूजते। माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में एक बयान जारी किया कि भाई बाबा साहब का नाम का फैशन बना दिया है और इतना नाम यदि आप भगवान का लेते तो आपके सातों जन्म सुधर जाते। क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? नहीं जी, ये अमित शाह जी ने बहुत गलत बोला है बाबा साहब के लिए, और ये इसकी कल ही आलोचना करते हैं इस चीज की। ये इनको नहीं बोलना चाहिए ऐसे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हो गए और ऐसे वर्ड बोलना ठीक नहीं है। भारत का संविधान, देश का संविधान बाबा साहब ने बनाया और इस तरीके से बाबा साहब ने बनाया, देश का संविधान भी बाबा साहब ने लिखा और इनको इस पद पर बैठ के ये नहीं बोलना चाहिए, आलोचना नहीं करनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि मैं संविधान की वजह से प्रधानमंत्री बना हूं और उनके नेता इस तरीके की बातें कर रहे हैं। बने उन्हीं की वजह से, बाकी इस तरह की उनके जो नेता हैं इस तरह की आलोचना करते हैं वो ठीक नहीं है, गलत है। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ही संविधान लिखा था, इन्होंने थोड़ी लिखा है। नाम जानना चाहेंगे आपका? प्रेमपाल जी। प्रेमपाल जी, बात करें जाए, संसद में एक बयान जारी किया गृह मंत्री अमित शाह जी ने कि यदि आप अम्बेडकर इस तरीके के बातें करोगे, इससे बढ़िया तो भगवान का नाम ले लेते तो आपके सातों जन्म सुधर जाएंगे। क्या कहना है? ये कहना ये है जी, ये अमित शाह जी होए या नरेंद्र मोदी जी होए, ये भी बाबा साहब करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी बाबा साहब की वजह से मैं प्रधानमंत्री तक पहुंचा हूं। ये कहते हैं मगर करते नहीं हैं। अब ये बाबा साहब की आलोचना इन्होंने करी है, अच्छी बात है क्या? ये अच्छी बात नहीं है। हम लोगों के लिए तो बाबा साहब ही भगवान हैं। बाबा साहब ही भगवान है हम लोगों के लिए, क्योंकि भगवान से, बाबा साहब से बड़ा हमारे लिए कोई भी नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इस तरीके जो के वर्ड यूज किए गए हैं वो इस तरीके की उनको शोभा देता है कि इस तरीके के वर्ड? ये गलत है, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इनको जो क्या नाम है, ये गलत बोल रहे हैं, इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। इनको बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, क्यों देश इन लोगों के हाथ में है। हाँ, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल इसकी हम आलोचना करते हैं। नाम जानना चाहेंगे सर? नरेंद्र सिंह कटारिया साहब, संसद में माननीय अमित शाह ने एक अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि आपने अम्बेडकर करके एक फैशन बना लिया है। यदि इतना नाम आप भगवान का लेते तो आपकी सारी जो पीढ़ी है, सातों जन्म आपके सुधर जाते। क्या राय है सर, क्या सोचते हैं? देखिए, भगवान अपनी जगह है, लेकिन जो दलित और ओबीसी इत्यादि इस वर्ग के लिए अम्बेडकर एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। और अम्बेडकर का नाम इसलिए लिया जाता है कि वो हमारे लिए जो रिजर्वेशन की व्यवस्था और कानून की व्यवस्था जो हमें अधिकार दे गए हैं वो बहुमूल्य हैं। इसीलिए अम्बेडकर जी का नाम लेना इस समाज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि मैं संविधान की वजह से यहाँ संसद में बैठा हुआ हूँ या प्रधानमंत्री हूँ। क्या कहेंगे? ये सच्चाई है कि मोदी जी भी संविधान की वजह से, और डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ही उस संविधान को रचना रची थी, और उसी की वजह से मोदी जी संसद में पहुंचे। नहीं, मोदी जी ना आज भी चाय बेच रहे होते। कहीं ना कहीं इस बयान के जरिए कहीं ये इस तरीके से दलितों को दबाने की बात तो नहीं कही जा रही है इस तरीके से? नहीं, ऐसा नहीं है कि दलितों को दबाने की बात, उसका विषय और कुछ हो सकता है, और अगर पूरी बातें होंगी तो उसमें और बातें निकल के आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि दलितों को दबाया जा रहा है। देश का संविधान बाबा साहब ने बनाया और इस तरीके से बयान जारी होते हैं तो किस तरीके की सोच निकल के आती है? ये लोगों की अलग अलग सोच है ना। कुछ जो वर्ग है वो अंबेडकर को लेके चलता है, कुछ वर्ग भगवान को लेके चलता है, और कुछ वर्ग ऐसा है जो अल्लाह और ईसाई इत्यादि अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं। तो ये तो अपने अपने डिपेंड करता है। ठीक। कि नाम जानना चाहेंगे आपका? कांति आनंद। कांति जी, बात करें जाए, संसद में रात
गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान जारी करा। उसमें कहा गया कि अम्बेडकर आपने फैशन बना लिया, ये राम रटते रटते यदि आप इतना नाम भगवान का लेते तो आपके सातों जन्म सुधर जाते। क्या सोचते हैं आप, एक महिला हैं? बारे में बहुत गलत बोला, जितना बोला बहुत गलत बोला। ये हमें भगवान ने हमें क्या दिया ये बताइए आप। हमारे भगवान तो बाबा साहब मतलब क्या दिया हमें, भगवान ने क्या दिया? पूछते रहो पत्थर को पूछने से क्या होता है बताओ। ये बताओ, हम जो हमारे सामने है, जिन्हों हमारे सामने, हम उसको भी पूछेंगे। देश के गृह मंत्री इस तरीके का बयान जारी करते हैं, क्या कहेंगे? ये बहुत निंदनीय, बहुत खराब है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि संविधान नहीं होता तो मैं आज देश का प्रधानमंत्री नहीं होता, और उसके नेता इस तरीके की बात करते हैं। वो कहते हैं लेकिन करते नहीं है, उनके विचार वही है मनुवादी वाले। कहीं ना कहीं दलितों की भावनाओं को इस तरीके का ठेस पहुंचा है। आने वाले चुनाव में कुछ जवाब दिया जाएगा इसका? ये तो देखो इसके बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि सब जब आपको भी पता है क्या होता है। नहीं, इस तरीके के दलितों का अपमान करना कहीं ना कहीं फिर चुनौतीपूर्ण होगा। नहीं, चुनौतीपूर्ण तो होएगा, जरूर होएगा। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।